सोचिए, एक देश आज उसी ताकत के खिलाफ जंग लड़ रहा है जिसे उसने दशकों तक खुद बनाया, पाला पोसा और मजबूत किया। ये कहानी है पाकिस्तान और तालिबान की। तो चलिए इस बेहद उलझी हुई कहानी की परतें खोलते हैं और समझते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। फर्ज कीजिए साल है 2026 और महीना फरवरी का। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री एक ऐसा ऐलान करते हैं जो सबको चौंका देता है। खुलेआम जंग का ऐलान। लेकिन ये जंग भारत के खिलाफ नहीं, बल्कि अफगानिस्तान पर राज कर रहे तालिबान के खिलाफ थी। और देखिए, किसी भी जंग की तरह इसकी सबसे बड़ी कीमत कौन चुकाता है? आम लोग। इस लड़ाई में हर हफ्ते 100 से ज़्यादा बेगुनाह जाने जा रही हैं। तो इसकी पूरी कहानी में जाने से पहले इस लड़ाई की इंसानी कीमत को जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर ये नौबत आई कैसे? जो मुल्क तालिबान का आर्किटेक्ट था, वो आज उसी के खिलाफ जंग के मैदान में क्यों खड़ा है? ये कहानी किसी के भी अंदाजे से कहीं ज्यादा घुमावदार है। इस पूरी कहानी की जड़ें समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे चलना होगा, 1990 के दशक में, ये जानने के लिए कि आखिर पाकिस्तान ने तालिबान को सपोर्ट करना शुरू ही क्यों किया था। तो पाकिस्तान का मकसद क्या था? एक शब्द में कहें तो स्ट्रेटेजिक डेप्थ। उनकी खुफिया एजेंसी ISI को लगता था कि अगर अफगानिस्तान में उनकी अपनी एक दोस्ताना सरकार हो तो ये भारत के खिलाफ एक दीवार का काम करेगी। और इसी प्लान के तहत उन्होंने मुल्ला उमर को चुना और तालिबान को खड़ा करने में पूरी मदद की। और यहीं से शुरू होता है पाकिस्तान का दशकों लंबा डबल गेम। दुनिया के सामने तो वो अमेरिका के साथ आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का हिस्सा थे, लेकिन पर्दे के पीछे वही तालिबान को पैसा, ट्रेनिंग और सबसे ज़रूरी सुरक्षित पनाहगाह दे रहे थे। सोचिए, जब 2021 में अमेरिका गया और तालिबान लौटा तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने बाकायदा जश्न मनाया। कहा कि अफगानों ने तो गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। लेकिन पाकिस्तान शायद एक बहुत बड़ी बात भूल गया कि कट्टरपंथ का जो जिन बोतल से एक बार निकल जाता है, वो हमेशा अपने मालिक का हुक्म नहीं मानता। और यहीं से कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट, एक दूसरा और भी ज़्यादा खतरनाक तालिबान जो अपने बनाने वालों के ही खिलाफ हो गया। तो इसे साफ साफ समझना बहुत ज़रूरी है। असल में दो तालिबान हैं। एक है अफ़गान तालिबान, जिसका मकसद सिर्फ अफ़गानिस्तान पर हुकूमत करना है, और दूसरा है तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP। इसका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, पाकिस्तान की सरकार को गिराना और वहां शरिया कानून लागू करना। मज़े की बात यह है कि TTP ने अफ़गान तालिबान के लीडर के प्रति वफादारी की कसम खाई है, लेकिन वो पाकिस्तान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। TTP की सोच और उसकी क्रूरता को अगर समझना है तो हमें दिसंबर 2014 की उस खौफनाक सुबह को याद करना होगा। एक ऐसा दिन जिसने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। TTP के आतंकी पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में घुसे और जानते हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्लासरूम में जाकर 132 बच्चों को गोलियों से भून दिया। एक ऐसा घाव जो शायद पाकिस्तान के लिए कभी नहीं भरेगा और जिसने TTP को मुल्क का सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया। पेशावर के बाद TTP पाकिस्तान के लिए एक नासूर बन गया, और 2021 में जब अफगानिस्तान पर तालिबान ने दोबारा कब्जा किया तो ये नासूर और भी ज्यादा खतरनाक हो गया। अफगानिस्तान अब TTP के लिए सिर्फ छिपने की जगह नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान पर हमलों का एक लॉन्च पैड बन गया था। और इसका असर जमीन पर साफ दिख रहा था। आंकड़े देखिए, 2024 में आतंक से जुड़ी घटनाओं में करीब 2,25,000 जानें गई, और अगले ही साल 2025 में ये आंकड़ा लगभग दुगना होकर 4,000 के पार पहुंच गया। मतलब खतरा तेजी से बढ़ रहा था, और यही वो वजह थी जो दोनों देशों को जंग के दरवाजे तक ले आई। और फिर हालात बहुत तेजी से बिगड़े। TTP ने हमले तेज कर दिए, दर्जनों पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। जवाब में पाकिस्तान ने हवाई हमले किए, और फिर तालिबान ने भी पलटवार किया, जिसके बाद 27 फरवरी 2026 को पाकिस्तान ने खुलेआम जंग का ऐलान कर दिया। लेकिन अब जरा अफगान तालिबान के नज़रिए से देखिए। वो एक अजीब सी कश्मकश में फंसे हैं। पाकिस्तान कहता है TTP पर एक्शन लो, पर तालिबान के लिए TTP कोई आम आतंकी गुट नहीं है। वो तो उनके वैचारिक भाई हैं, जिन्होंने सालों तक साथ मिलकर अमेरिकियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। अगर तालिबान TTP पर हमला करता है तो उसे डर है कि हजारों TTP लड़ाके भागकर उसके सबसे बड़े दुश्मन यानी ICS-K के पास चले जाएंगे, और ये तालिबान के लिए एक और बड़ा सिरदर्द बन जाएगा। तो अब हम वापस आते हैं आज के हालात पर और ये देखते हैं कि कैसे पाकिस्तान की दशकों पुरानी विदेश नीति पूरी तरह फेल हो चुकी है। एक दुखद और विडंबनापूर्ण फेलियर। तो इस जंग का अंजाम क्या होगा?
ज्यादातर जानकारों का मानना है कि इसमें कोई नहीं जीतने वाला, बल्कि ये एक न खत्म होने वाले चक्र में फंस गया है। लड़ाई होगी, फिर कुछ समय के लिए शांति होगी, लेकिन क्योंकि असली जड़ यानी टीटीपी की समस्या वहीं की वहीं है, तो लड़ाई फिर से शुरू हो जाएगी। जरा देखिए पाकिस्तान की रणनीति का क्या हश्र हुआ। मकसद था भारत के खिलाफ स्ट्रेटेजिक डेप्थ पाना, और आज हकीकत यह है कि वो अपने ही बनाए प्रॉक्सी से लड़ रहे हैं। चाहते थे काबुल में भारत विरोधी सरकार हो, और आज वही तालिबान भारत से व्यापार कर रहा है। मतलब पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी बर्बाद हो गई। कहानी सीधी सी है। पाकिस्तान ने तालिबान बनाकर एक आग जलाई थी, तालिबान ने टीटीपी को पनाह देकर उस आग को और भड़काया। टीटीपी ने पाकिस्तान पर हमला करके उस आग को पाकिस्तान के घर तक पहुंचा दिया, और अब पाकिस्तान उसी आग को बुझाने की जीतोड़ कोशिश कर रहा है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि ये आग बुझेगी या नहीं। असली सवाल ये है कि इसके पूरी तरह बुझने तक और कितनी बेगुनाह जिंदगियां इसमें जल के खाक हो जाएंगी।